दोस्तों, जब हमारे जीवन में, समाज में, कलीसिया में या परिवार में कोई बड़ा कार्य होता है तो कोई भी एक मनुष्य उसे कभी पूरा नहीं कर पाता। आप पाते हैं कि वचन बताता है कि एक बड़े कार्य को करने के लिए बहुत से लोगों को अपना छोटा छोटा योगदान देना पड़ता है। और इसी बात को हम नहमीया की पुस्तक के अंदर पाते हैं कि जब उस विशाल दीवार का निर्माण किया गया तो बहुत सारे लोगों ने छोटा छोटा योगदान दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये योगदान वे कैसे दिए और उसके द्वारा सा क्या प्रभाव पड़ा और कैसे ये कार्य पूरा हुआ? तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, सत्यवचन कार्यक्रम के इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में आपका पुनः स्वागत है। राजा दाऊद भजन संहिता 143 उसके 8वें पद में परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए ऐसा कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये हम सब के भी प्रतिदिन की प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि हर सुबह जब हम उठते हैं और अपनी दिनचर्या आरंभ करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें जीवन के सही निर्णय कैसे लेने हैं। परमेश्वर उन सब की सहायता करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं और जीवन के फैसलों को अपने हिसाब से नहीं परंतु परमेश्वर के सुझाई बातों से या उसके आधार पर हमें करना चाहिए। सत्यवचन कार्यक्रम भी आप में से कुछ लोगों की विश्वास योग्य प्रार्थनाओं का फल है, जिसके द्वारा से परमेश्वर अपनी बातों को हम सबों पर प्रकट करता है कि हम जाने कि वह क्या चाहता है। आज भी जब हम नहमीया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं तो प्रार्थना के उत्तर में अपनी बातें बताना चाहता है। तो आइए हम सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रिय मित्रों, हम शहरपनाह के 7 फाटक देख चुके हैं और उनका निहितार्थ भी देखा है। अब आता है 8वां द्वार। आइए देखें घोड़ा फाटक। नहमीया की पुस्तक 3 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। ध्यान दीजिए, घोड़ा एक योद्धा की सवारी था। जकरिया की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद में लाल घोड़े के सवार की चर्चा करता है। उसके पीछे लाल, भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े थे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। ये सब घोड़े शक्ति का द्योतक हैं। प्रभु यीशु गधे पर सवार यरूशलेम में आए थे। वह गधे पर सवार होने के कारण दीन न समझे जाएं। गधा तो राजाओं की सवारी था। उस युग में गधा एक छोटा अभागा पशु नहीं माना जाता था। घोड़े की सवारी केवल युद्ध में की जाती थी, अतः घोड़ा युद्ध का प्रतीक था। घोड़ा फाटक आज विश्वासियों की सैनिक सेवा का द्योतक है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 6 पद में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यह सत्य पत्री के पहले भाग में है और दूसरे भाग में 4 अध्याय के 1 पद में, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चलो। हमारा सिर तो स्वर्ग में है, परंतु हमारे पांव इस धरती पर हैं जहां हमें चलना है। यही नहीं, इफिसियों के पत्र 6 अध्याय उसके 11 पद में हमसे कहा गया है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे मित्रों, यह वास्तविक युद्ध जो आत्मिक युद्ध है और हमें लड़ना है। इफिसियों के पत्र 6 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस
आगे कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। अर्थात हम मांस और लहू से युद्ध नहीं, आत्मिक शक्तियों से युद्ध कर रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन में लोगों की रुचि बढ़ रही है तो बैरी भी बढ़ रहे हैं। पौलुस अपने युग में भी यही कहता था। पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। मुझे परमेश्वर के वचन की प्रसारण सेवा तक नहीं पता था कि मेरे कुछ बैरी हैं। यह बड़ी विचित्र बात है कि आपका विरोध वे लोग करेंगे जिन्हें परमेश्वर के वचन को सहयोग प्रदान करना है। ये लोग स्वयं को विश्वासी कहते हैं और आप सोचेंगे कि यदि वे अच्छा ना बोलें तो बुरा भी तो ना बोलें, परंतु वे मेरी बाइबल शिक्षाओं के आलोचक हैं, क्योंकि बैरी अनेक हैं। हमें परमेश्वर के सब अस्त्र शस्त्र धारण करना आवश्यक है। हमें यह भी कहा गया है कि हम आत्मा की तलवार उठा लें जो परमेश्वर का वचन है। हमें केवल यही एक अस्त्र धारण करना है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय के 3 पद में पौलुस युवा प्रचारक तीमुथियुस से कहा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। इस पद से स्पष्ट है कि हम विश्वासियों को युद्ध करना होगा। यदि आज आप युद्ध नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप प्रभु के लिए खड़े नहीं हैं, क्योंकि अनेक स्थानों में युद्ध सरगर्म है। यदि आप प्रभु के लिए खड़े होते हैं तो निश्चय ही कोई आपको गिराना चाहेगा। आज अनेक परमेश्वर की संतान युद्ध में संघर्षरत हैं। आइए हम आगे देखेंगे पूर्वी फाटक। नहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, इनके बाद इमेर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने मरम्मत की और तब पूर्वी फाटक के रखवाले शकन्याह के पुत्र समयाह ने मरम्मत की। अगला द्वार है पूर्वी फाटक, जो हमें उत्साहित करेगा और आशा बंधाएगा। स्पष्ट है कि यह द्वार नगर के पूर्व में था। यह प्रातःकाल सबसे पहले खुलने वाला फाटक था। आज के यरूशलेम में यह द्वार मुहर बंद है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यीशु जब फिर से आएगा तब वह इस द्वार से प्रवेश करेगा, परंतु धर्मशास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। धर्मशास्त्र में तो यह लिखा है कि वह स्वर्ग द्वार से प्रवेश करेगा। यह द्वार शहर पनाह में नहीं, मंदिर में है। यद्यपि यह द्वार आज बंद है, उस युग में यह सबसे पहले खुलता था, क्योंकि वह सूर्य को देखता था। वहां एक संतरी होता था जो चौकसी करता था। ज्यों ही दिन तड़कता था वह इसे खोल देता था। संभवतः वहां के निवासी भी बैरी के भय से नहीं सोते थे और वे भी रात में शहर पनाह पर चहलकदमी करते थे। अंत में वे संतरी से पूछते, संतरी कितनी रात हुई है, क्या यह समाप्त नहीं होगी? और संतरी उत्तर देता, अभी अंधेरा ही है, परंतु दिन तड़कने वाला है। तब पूर्वी क्षितिज में कुछ प्रकाश दिखाई देता और संतरी कहता, उजियाला होने वाला है और बैरी नहीं है, सूर्य उगने पर है। नगर में कैसी राहत दिखाई देती है। हम विश्वासियों को पूर्वी फाटक पर एकत्र होना है, क्योंकि क्षितिज में ज्योति की किरण है। शीघ्र ही सूर्योदय होगा, परंतु सूर्योदय से पूर्व सुबह का प्रकाशमान सितारा दिखाई देगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है,
प्रभु आज ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मेरे मित्रों, इसे हम बादलों में उठाया जाना कहते हैं। यदि कोई कहे कि बाइबल उठाए जाने के विषय कुछ नहीं कहती तो वे शब्दार्थ विज्ञान की बात करते हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि वह अपनों को सूर्योदय से पूर्व उठा लेगा। आज ज्योति की एक किरण दिखाई देती है। मैं उठाए जाने का समय नहीं बता सकता, परंतु कुछ लोगों ने 2000 तक का समय निर्धारित किया था। मैं जानना चाहूंगा कि उनमें यह विचार कहां से आया। वे सोचते हैं कि उनके पास स्वर्ग का सीधा संपर्क है जो अन्य लोगों के पास नहीं है। निसंदेह धर्मशास्त्र कहता है कि प्रभु आने वाला है और मेरे विचार में अगली घटना हमारे स्वर्ग में उठाए जाने की ही है। कलीसिया उठा ली जाएगी। मेरे मित्रों, हमें पूर्वी द्वार पर एकत्र होना है। यह अंधकार का समय है। ज्योति की एक छोटी किरण हमें शांति देती है और हम में आशा जाग उठती है। नहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, इसके बाद शेलेम्याह के पुत्र हनन्याह और सालाब के 6वें पुत्र हानून ने एक और भाग की मरम्मत की। तब बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की। यह सब रुचिकर है क्योंकि मशुल्लाम ने केवल अपनी कोठरी के ऊपर ही मरम्मत की थी। मेरे मित्रों, आप संसार या अपने पड़ोस तक न पहुंच पाएं, परंतु आप अपने परिवार में तो पहुंच ही सकते हैं। आप अपने परिवार ही में परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं। एक उद्धार प्राप्त परिवार होना अति उत्तम बात है और यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने परिवार के सदस्यों तक वचन पहुंचाएं। मुझे एक मनुष्य ने अपने परिवार के बारे में कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उन्हें उद्धार दिलवाऊं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। उसका काम था कि उन्हें सुसमाचार सुनाए और उनका निर्णय उनके और प्रभु के मध्य था। मशुल्लाम ने केवल अपनी कोठरी के ऊपर का भाग सुधारा था। स्पष्ट है कि परमेश्वर उससे यही चाहता था और उसने उसका नाम लिख लिया। अब हम आगे देखते हैं। हम्मी फकत फाटक। नहम्याह 3 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, उसके बाद मल्किय्याह ने जो सुनार था नतीनों और व्यापारियों के स्थान तक ठहराए हुए स्थान के फाटक के सामने और कोने के कोठे तक मरम्मत की। हम्मी फकत फाटक क्या है? हम्मी फकत का अर्थ है पुनरावलोकन या पंजीकरण। यरूशलेम में प्रवेश करने वाले परदेशी को इस द्वार पर अपना पंजीकरण करवाना पड़ता था। वह द्वार पुनरावलोकन का द्वार भी था। सेना युद्ध करके लौटती थी, तब इस द्वार से प्रवेश करती थी। दाऊद इसी द्वार पर अपनी सेना का स्वागत करता था जब वे युद्ध से लौटती थी। वह उनसे बहुत प्रेम रखता था और वे भी दाऊद से बहुत प्रेम करते थे। वे सहर्ष दाऊद के लिए जान की बाजी लगा चुके थे। जब वे इस मेहराब के नीचे से प्रवेश करते थे, तब दाऊद युद्ध में घायल अपने सैनिकों को उनकी निस्वार्थ निष्ठा और साहसी स्वार्थ रहित सेवा के लिए धन्यवाद कहता था। जैसा हमने पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 4 में देखा है कि दुनिया से उठाए जाने के समय हम प्रभु से भेंट करने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है, ओह, यह तो बड़ा अद्भुत अनुभव होगा। जी हाँ, अवश्य होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि उठाए जाने के बाद हम मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। 2 कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय के 10 पद में लिखा है, क्योंकि
अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। यह प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 20 अध्याय उसके 11 से 15 पद में व्यक्त श्वेत सिंहासन का न्याय नहीं है। मसीह के न्याय आसन के सामने केवल विश्वासी उपस्थित होंगे, क्योंकि इस न्याय में उद्धार नहीं प्रतिफल प्राप्त होगा। विश्वासी अपने दैहिक कार्यों का प्रतिफल पाएंगे, बुरा या भला। अविश्वासी वहां नहीं होंगे। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। दूसरे शब्दों में पौलुस कहता है, मैं व्यस्त रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अपने काम का ब्यौरा देना होगा कि मैं दिन में 8 घंटे या 60 मिनट प्रति घंटा, 24 घंटे प्रतिदिन, 7 दिन प्रति सप्ताह काम कर रहा हूं। व्यवस्था के अधीन यहूदी परमेश्वर को केवल एक ही दिन देते हैं, परंतु हमारा प्रभु कहता है कि हम कुछ भी करें, हमें उसके निमित्त वह काम करना है। हम चाहे बर्तन धोएं या गड्ढा खोदें, वह इसकी चिंता नहीं करता है। किसी ने कहा, आप एक गड्ढा भी इतना सीधा खोद सकते हैं कि परमेश्वर भी उसका निरीक्षण कर पाए। एक दिन वह अवश्य निरीक्षण करेगा। वह आपके सांसारिक जीवन का निकट निरीक्षण करेगा। हमें फकत फाटक इसका द्योतक है। दाऊद युद्ध में घायल सैनिकों को जानता था। वह उनके बलिदान को समझता था। यदा कदा वह किसी एक सिपाही को बुलाता और कहता, तुम्हारे लिए यह पुरस्कार है। मसीह के न्याय आसन के समक्ष अनेक अनजान विश्वासी होंगे जिन्हें प्रतिफल मिलेगा। हम प्राचीनों, सेवकों, कलीसिया के पदाधिकारियों, संडे स्कूल शिक्षकों के लिए प्रतिफल की आशा करते हैं, परंतु मेरे विचार में प्रतिफल उन अज्ञात मनुष्यों को मिलेगा जो यहां परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए एकत्र होने हेतु हमें फकत फाटक एक अद्भुत स्थान है। उसकी आशा हमें अपने जीवन के निकट निरीक्षण के लिए बाध्य करें। नहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 32 पद में आगे लिखा हुआ है, और कोने वाले कोठे से लेकर भेड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने मरम्मत की। मेरे मित्रों, हम 10 फाटकों का निरीक्षण करके अब फिर से भेड़ फाटक पर आ गए हैं। हमने यरूशलेम के शहर पनाह का चक्कर काट लिया है और लौटकर भेड़ फाटक पर हैं। हमें स्मरण होगा कि भेड़ फाटक मसीह के क्रूस का प्रतीक है। हमने मसीह के क्रूस से आरंभ किया और हम मसीह के क्रूस पर ही अंत कर रहे हैं। मसीह का क्रूस ही है जो सर्वाधिक महत्व का है। भेड़ फाटक पर खड़े होकर मैं आपको एक महान उपदेशक डॉक्टर मक्के की कहानी सुनाना चाहता हूं। आराधना के पश्चात एक युवक ने उनके पास आकर कहा, डॉक्टर मक्के, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। डॉक्टर मक्के ने कहा, मुझे घर लौटने के लिए ट्रेन पकड़नी है, अतः हम मार्ग में बातें कर सकते हैं। मार्ग में चलते चलते उस युवक ने कहा, आपने मसीह में विश्वास करके जो बात कही थी मेरी समझ में नहीं आई। डॉक्टर मक्के ने उद्धार की योजना उसको दोहराई, परंतु उस युवक ने कहा, मुझे खेद है, मैं उद्धार को समझ नहीं पा रहा हूं। उपदेशक ने ट्रेन के आने की आवाज सुनी तो उस युवक से पूछा कि क्या उसके पास बाइबल है। उसने कहा, नहीं है। डॉक्टर मक्के ने कहा,
मेरी बाइबल ले लो और यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय और उसके 6 पद पढ़ना। जब आप पहले सब शब्द पर आएंगे तब आप झुककर उसमें प्रवेश करेंगे, और जब आप अंतिम शब्द सब पर आएंगे या पहुंचेंगे तो सीधे खड़े हो जाना, तो आप सीधे बाहर आ जाएंगे। उस युवक ने उनकी बाइबल ले ली और डॉक्टर मक के ट्रेन में सवार हो गए। वह युवक बाइबल पकड़े वहां विमूढ़ हो खड़ा रह गया। वहां उसने एक बत्ती के नीचे बाइबल खोलकर यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 6 पद निकाला और सोचने लगा, उन्होंने क्या कहा था? पहले सब पर झुकना। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। उस युवक ने सोचा, निश्चय ही यह मेरा चित्रण है। उसने आगे पढ़ा, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सोचता ही रह गया कि उसे ध्यान आया, ओह, मुझे सीधे खड़े होकर बाहर आना है। मैं अब देख सकता हूं, मुझे मसीह में विश्वास करना है। परमेश्वर ने मेरे सब अधर्म उसी पर लाद दिए हैं। अब मैं सीधा खड़ा हो सकता हूं। परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है। अगली सुबह डॉक्टर मक के समय से पूर्व आकर बैठ गए और उस युवक को खोजने लगे। आराधना आरंभ हो गई, परंतु वह युवक दिखाई नहीं दिया। उसके पास उनकी बाइबल थी और स्कॉटलैंड का होने के कारण वह अपनी बाइबल से हाथ धोना नहीं चाहते थे। अंत में वह युवक आया और डॉक्टर मक के अपनी बाइबल लेने उसके पास गए। उन्होंने पूछा, युवक, क्या तुमने मेरा कहा किया? उसने उत्तर दिया, जी हाँ, मैंने किया। मैंने यशायाह 53 अध्याय के 6 पद को पढ़ा है। मैं पहले सब शब्द पर झुका और अंतिम सब शब्द पर सीधा खड़ा हो गया। डॉक्टर मक्के ने पूछा, तब क्या हुआ? उस युवक ने उत्तर दिया, अब मैं जान गया हूं कि यीशु मेरा उद्धार करता है। मैंने विश्वास किया है। मेरे मित्रों, हम भेड़ फाटक से आरंभ करते हैं और भेड़ फाटक से बाहर आते हैं। मेरे विचार में हम अनंत समय भेड़ फाटक की चर्चा कर सकते हैं, जहां 2000 वर्ष पूर्व यीशु हमारे पापों के लिए मर गया था। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? मित्रों, हम नहमीया की पुस्तक का अध्ययन करते हुए यरूशलेम की शहरपनाह के फाटकों के विस्तार कार्य को देख रहे हैं। 10 फाटक विशेष कारणों से बनाए गए थे जो उसमें आने वालों को सेवा प्रदान करें। हमने इसके आध्यात्मिक महत्व का भी परीक्षण किया कि ये आज हमारे लिए क्या संदेश रखते हैं या देते हैं। परमेश्वर जो स्वर्ग में है, हम में से हर एक उसके पास जाना पसंद करता है या करेगा। लेकिन यदि हम वहां जाना ना चाहें तो सिर्फ एक ही स्थान है जहां जाने के लिए मनुष्य को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वह है नरक। स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। दोस्तों, स्वर्ग जाने की एक ही समस्या है और वो है हमारे जीवन का पाप। और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए ही भेड़ के समान उस क्रूस पर बलिदान हो गया, इसलिए हम उसके द्वारा उद्धार पाकर स्वर्ग जा सकते हैं। दोस्तों, भेड़ फाटक इसलिए मसीह यीशु का द्योतक है या प्रतीक है। आइए हम अपना जीवन उसे दें कि नरक के कुंड या उसके दंड से हम बच सके। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें एक ऐसा मेमना दिया जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया गया। पिता, आज उसके बलिदान से हम सब सुरक्षित बच सकते हैं और हम बचाए गए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए और हमें स्वतंत्र किया।
कि हम पाप के दंड को ना भोगें। पिता, हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सहायता करें कि यदि अब तक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है, तो प्रभु आपका अनुग्रह उन पर कार्य करे और वे प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जाने, उसके उस बलिदान के महत्व को समझें और इस बात को भी समझें कि यदि वे पश्चाताप करके यीशु के पास नहीं आते हैं तो वे अनंत नरक की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु, इस प्रार्थना को सुने, लोगों के हृदय में, जीवन में कार्य करें और जितने लोगों तक ये प्रार्थना पहुंचे, ये अध्ययन पहुंचे, प्रभु उनके हृदय को आप कायल करें। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से है, इसलिए विनती करते प्रभु, इसे सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, क्या आज आपने एक निर्णय लिया कि परमेश्वर के पास आप आएंगे, उस मेमने के पास जो आपके लिए बलिदान किया गया? प्रभु आपको अनेक अनेक आशीष दे। और यदि आपने अब तक ये निर्णय नहीं लिया है तो हम इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। कृपया हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा संपर्क करें। जी हाँ, आपका एक मिस कॉल हमें इस बात से भी सूचित करेगा कि आप आज हमारे साथ उपस्थित हैं। प्रभु आपको आशीष दे, अपने मार्गों में बढ़ने की सहायता करें। धन्यवाद। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है ए, जल फाटक। जल फाटक को सुधारा नहीं गया था, जो परमेश्वर के वचन का द्योतक है, जिसे सुधार की आवश्यकता नहीं। आज का प्रश्न है, नेहेमिया 3 अध्याय में सुधार का कार्य कितने फाटकों से होकर पूरा होता है? ए 7, बी 10, सी 14, डी 21। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।